माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस और एनिलिडा तक कंप्लीट कर लिया था। कौन सी किंगडम? एनिमल किंगडम। ओके, तो आफ्टर एनालिड्स देयर इज अ आर्थ्रोपोडा फाइल। आर्थ्रोपोडा, देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है। आर्थ्रोपोडा का मतलब पहले आप समझ लो होता क्या है। आर्थ्रो का मतलब होता है आर्थ्रो, जॉइंटेड, ठीक है, जॉइंटेड। और पोडा का मतलब क्या होता है? फीट। यानी कि इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखोगे उनके फीट्स में, उनके पैर में जॉइंट्स हैं। जॉइंट कैसे हैं? देखो, सपोज एक ग्रासहोपर की बॉडी है और आप इस तरीके से देखते हैं, है ना। तो अपेंडेजेस में देखो, एक रहा जॉइंट, ये रहा जॉइंट, एक दूसरा जॉइंट ये रहा। तो इस तरीके से फीट में अगर ऑर्गेनिजम्स की फीट में जॉइंट्स देखने को मिलेंगे तो वो कौन सी फाइलम में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। ओके, तो फिर अब हम करते हैं इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स। तो देखिए, होप्स हो कि आपको इजी लग रहा होगा ये टॉपिक फाइलम्स वाला, क्योंकि जितना आप समझ के करोगे बिना रट्टा मारे उतना अच्छे से होगा ये, ठीक है। और क्रैमिंग करोगे स्टूडेंट्स तो वो लंबे टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि बायो बहुत वास्ट है। तो बेटर है हर चीज हम समझ के रहे। देखो, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी फाइलम है किसकी? एनिमल किंगडम की। क्यों है सबसे बड़ी फाइलम? एज इट कवर्स 2/3 of all the organism, 2/3 of all the organisms present on earth, present on earth। अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, उसमें से 2/3 हिस्सा जो है वो इंसेक्ट्स ने कवर कर रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाली जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट कैरेक्टर, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। अभी आपको समझाया था मैंने, तो जॉइंट अपेंडेजेस मिलेंगे आपको, जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक in nature, that means they are made up of 3 layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. Triploblastic in nature. Next point, they are bilaterally symmetrical. That means if their body is divided by central plane, then the body get divided exactly into 2 halves. So bilaterally symmetrical. They are coelomate also. You can say they are coelomate organisms. ठीक है स्टूडेंट्स, सीलोम होती है बॉडी में, coelomate organisms. नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी। अब आप सोचोगे कि हमने पिछली फाइलम कौन सी की थी? एनालिडा। एनालिडा में तो बहुत सारे सेगमेंट्स थे, और यहाँ पे आपको जो ये बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, प्रॉन दिखाई दे रहा है, इसमें तो ऐसा कोई सेगमेंट ही नहीं है। सेगमेंट है स्टूडेंट, देखो कैसे, ये वाला पार्ट जो है दिस इज द हेड, ये वाला पार्ट जो है दिस इज द थोरेक्स। थोरेक्स का मतलब होता है बच्चे चेस्ट रीजन, ठीक है, थोरेक्स। एंड दिस वन इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब स्टमक। तो इस तरीके से इंसेक्ट की बॉडी को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, मेनली हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो इसलिए हमने लिखा है सेगमेंटेड बॉडी, ब्रैकेट में लिख लीजिए हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन।
पॉइंट ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। पॉइंट्स बहुत है बच्चे क्योंकि ये बहुत लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। अब लार्जेस्ट फाइलम है तो डेफिनेटली कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो देखो क्या क्या है आगे। कम टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन अकर्स बाय, respiration occurs by following ways। तीन चार टाइप के रेस्पिरेशन ये लोग शो करते हैं। अब वो तीन चार टाइप के रेस्पिरेशन देखो कौन कौन से हैं। थ्रू बुक लंग्स, बुक गिल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया, और ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम एसेट्रा। अब आप सोचोगे हमने लंग्स तो पढ़ा था, हमने गिल्स तो पढ़ा था, बुक लंग्स बुक गिल्स क्या होते हैं? तो सुनिए, जिस तरीके से एक बुक के पेपर्स अरेंज होते हैं लेयर्स में, उसी तरीके से अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर लेयर्स में अरेंज हो तो आप यूज करोगे वर्ड बुक। कैसे? बुक लंग्स, ठीक है, मतलब लंग्स जो हैं वो परतों में है, लेयर्स में है। और बुक गिल्स का मतलब भी वही है कि गिल्स जो होंगे, गिल्स और लंग्स दोनों किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो अगर ये ग्रुप में है, ओके, लेयर्स में है, तो आप वर्ड यूज करोगे बुक गिल्स, बुक लंग्स। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बुक गिल्स जो होते हैं ये आपको एक्सटर्नली मिलेंगे बॉडी में, और बुक लंग्स जो है ये आपको इंटरनली मिलेंगे। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, बुक गिल्स आर लोकेटेड एक्सटर्नली एंड बुक लंग्स आर लोकेटेड इंटरनली। ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको ट्रैकिया बोलेंगे, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक पूरे वेब की तरह। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरी इंसेक्ट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जगह जगह क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करवा देता है इंसेक्ट की बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलेगा देखने को, डिपेंड की इंसेक्ट कौन सा है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब हार्ट ने डायरेक्टली क्या कर दिया? ब्लड को ड्रॉप कर दिया, और टिश्यूज जो हैं वो बात कर रहे हैं ब्लड में। देयर आर नो ब्लड वेसल्स इफ देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Chitinous exoskeleton is present. Chitinous exoskeleton is present. हम अपने स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो अपना स्केलेटन सिस्टम किस चीज का बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है, राइट। उसी तरीके से इंसेक्ट की बॉडी जो है, अगर आप सरफेस देखोगे, कॉकरोच को देखोगे, स्कॉर्पियन को देखोगे, प्रॉन को देखोगे, तो इनकी जो आउटर बॉडी होती है आप टच करके देखोगे तो वो हार्ड होती है कंपैरेटिवली। वो जो हल्की सी हार्ड स्ट्रक्चर है वही उनका स्केलेटन सिस्टम है। और वो स्केलेटन सिस्टम किस चीज का बना हुआ है स्टूडेंट्स? वो बना हुआ है देखो काइटिन का, ठीक है। अब ये काइटिन क्या होता है? ये आपको फंगस में और इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा एक्सोस्केलेटन के तौर पर। दिस इज अ पॉलीसेकेराइड, ये होता है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे, मोर देन 30 कार्बोहाइड्रेट सब यूनिट्स एक चेन में अटैच हो, तो यू विल से दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज अ पॉलीसेकेराइड, ओके। तो chitinous exoskeleton is present in case of Arthropoda phylum. Come to the next. अगर इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें कि इनके पास क्या क्या है सेंसरी ऑर्गन्स में,
देखिए, सबसे पहले सिंपल आई हो सकती है, कंपाउंड आई हो सकती है। मेनली आपको कंपाउंड आई देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, कंपाउंड आई। अब ये कंपाउंड आई क्या होती है? सिंपल आई तो ठीक है अपने जैसी है। कंपाउंड आई का मतलब जब बहुत सारी सिंपल आईज का ग्रुप बन जाए, दैट विल फॉर्म अ कंपाउंड आई। ठीक है, अब आप सोचोगे कि डेफिनेटली अगर कंपाउंड आई बहुत सारी सिंपल आई का ग्रुप बन गई तो फिर तो इंसेक्ट को बड़े अच्छे से दिखाई देता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? हमारी आईज जो है सिंपल आईज हैं, एक पर्टिकुलर इमेज बनती है जिसकी वजह से हमें सामने वाली पिक्चर दिखाई देती है। जब बहुत सारी आईज कंबाइन कर इमेज बनाने लगेंगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो इमेज बनेगी ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, वो बस इतना देख पाते हैं कि उनके पाथ में सामने लाइट आ रही है। अगर आप ऑब्जेक्ट या आप खड़े हो जाओगे उनके सामने तो डार्कनेस आ जाएगी, वो अपना देखना, कॉकरोच क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। ठीक है, तो वो लोग बस इतना ही देख पाते हैं कि सामने जो है वो पाथ उनका क्लियर है या कोई ऑब्स्टिकल है। तो देयर आई इज ऑफ मेनली कंपाउंड आई। नेक्स्ट, Malphizian tubules are responsible for excretion. Malphizian tubules are responsible for excretion. ये एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जब हम 11th के ही उसमें सिलेबस में पूरी एलिमेंट्री कैनाल करेंगे इंसेक्ट की, तो उस एलिमेंट्री कैनाल में ना इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। देखो ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ऐसे इस तरीके से। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 6-7 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये ही बनाते हैं क्या? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं इंसेक्ट में एक्सक्रीशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। सेंसरी ऑर्गन्स में मैंने पहला कहा कि सिंपल आई हो सकती है, कंपाउंड आई हो सकती है। मैंने दूसरा कहा कि देखो यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया, बी पे आ लो इधर, यहां पे क्या आएगा? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट कई बार यहां से पूछना आता है स्टूडेंट, ये स्टेटोसिस्ट क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर सेल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। जो इंसेक्ट की बॉडी है, इंसेक्ट का जो सिस्टम है, उसको बैलेंस करके रखता है कौन? स्टेटोसिस्ट। ओके, तो हमने क्या क्या किया सेंसरी ऑर्गन्स में? एक तो हमने किया सिंपल आई, कंपाउंड आई, एक हमने किया है स्टेटोसिस्ट, और इसके साथ साथ तीसरा जो सेंसरी ऑर्गन में आएगा स्टूडेंट्स वो क्या है? एंटीने। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग सी, एंटीने। आपने देखा होगा कॉकरोच को ध्यान से, अपने एंटीने जो है वो ऐसे ऐसे इस तरीके से बीट करता रहता है, जिससे उसको पता चलता रहता है कि सामने क्या सिचुएशन है। राइट, तो सेंसरी ऑर्गन में 3 चीजें आ गई। मालफिजियन ट्यूब्यूल हमने कह दिया एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और यहां पर जो आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या स्टूडेंट्स। एक और जो चीज आप बता सकते हो वो क्या है? डेवलपमेंट से रिलेटेड। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, पूरी डिटेल आर्थ्रोपोडा फाइलम की। डेवलपमेंट रहेगी, डेवलपमेंट और कर लेते हैं। 12th पॉइंट देखो क्या है। काफी पॉइंट्स लिखने हैं तो ध्यान रखिएगा, हर चीज मेंशन करनी जरूरी होती है कई बार। तो कम टू द 12th पॉइंट। 12th पॉइंट में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि डेवलपमेंट कैसी है। डेवलपमेंट जैसा कि आपको पता ही है, डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। तो आर्थ्रोपोडा के केस में दोनों पॉसिबल है। 12th पॉइंट, डेवलपमेंट। दिस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि जो यंग वन प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली एडल्ट की कॉपी लग रहा होगा, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये इंसेक्ट का है यंग वन। या फिर इनडायरेक्ट का मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो सेवरल लार्वल स्टेजेस से होके गुजरी है। तो मेन बेसिकली आपको क्या मिलता है?
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है इंसेक्ट के केस में। 13th पॉइंट, दे आर ओविपेरस मेनली, एग लेइंग होते हैं स्टूडेंट्स ये लोग, ओविपेरस मेनली, ठीक है। एग को ले करेंगे और उसमें से फिर यंग वन रिलीज आउट होंगे। तो ये हमने कर लिए हैं कितने पॉइंट्स, लगभग 12 पॉइंट्स। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। देखो एग्जाम्पल में क्या क्या है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की अगर देखें, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको डिवाइड किया हुआ है वेरियस ग्रुप्स में। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में एक तो आपका आ जाएगा बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स का मतलब सिल्कवॉर्म, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म की कल्चरिंग करते हैं ताकि जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, और सिल्क जो है वो काफी महंगा आता है, रेशम। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, इंडिका का मतलब इंडियन ओरिजिनेटेड है, मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लो हनीबी, हनीबी। तो ये तो हो गए किसमें एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में। कम टू द नेक्स्ट डिवीजन, वेक्टर्स की बात करें। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आर्थ्रोपोडा में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली जो हैं, वेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं, यानी कि डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है। देखिए क्या क्या है। एनोफिलिस मॉस्किटो, सबको पता है भाई मलेरिया जो है वो मेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है, राइट। आई एम सेइंग स्प्रेड हो रहा है, कॉज का रीजन क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। काफी बच्चों का ना ये कंफ्यूजन रहता है, जैसे उनसे पूछो कि मलेरिया का कॉज क्या है तो वो क्या सीधा बोलते हैं एनोफिलिस मॉस्किटो। तो एनोफिलिस मॉस्किटो स्टूडेंट्स सिर्फ वेक्टर का काम कर रहा है, डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है, जबकि इसका मेन रीजन जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो एनोफिलिस हो गया इसमें, एडीज मॉस्किटो हो गया इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये किसका एग्जांपल लिख दिया हमने इंसेक्ट में, वेक्टर्स के। अच्छा, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब देखो क्या होता है, फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो बहुत लंबे टाइम से आपको मिल रहा है, कभी मिट्टी की लेयर्स में दबा हुआ, मरा हुआ है। जैसे कि हम लोग फॉसिल्स के पूरी स्टडी करने के बाद ही उस पर पहुंचे कंक्लूजन पे कि डायनासोर लाइक कोई ऑर्गेनिज्म थे, है ना। तो लिविंग फॉसिल है, यानी कि फॉसिल जो सर्वाइव कर रहा है। एग्जाम्पल देखो इसका है किंग क्रैब। किंग क्रैब ये जो है स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जाम्पल है, लिविंग का एग्जाम्पल है। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, लिमुलस, इसको बोलते हैं लिमुलस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसमें आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया है लिविंग फॉसिल, राइट। तो ये थे पूरे पॉइंट्स रिगार्डिंग आर्थ्रोपोडा फाइलम। आई होप कि मैंने सारा कवर कर लिया है, सारे वेज से कवर कर लिया आर्थ्रोपोडा फाइलम को, ठीक है। तो बहुत बड़ी फाइलम है, बहुत सारे पॉइंट डिस्क्राइब करने होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप डायग्राम बना के फाइलम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू।